बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सदस्य पद पर चुनाव लड़ रहे अजीत सिंह चौहान फतेहगढ़ कचहरी परिसर पहुंचे, जहां वह अधिवक्ताओं से मिले। उन्होंने अधिवक्ताओं से चुनाव को लेकर चर्चा की। अजीत चौहान ने पत्रकारों से बात करते समय कहा कि वर्तमान में अधिवक्ताओं के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, बल्कि उल्टा तरह तरह के कानून बनाकर शासन प्रशासन अधिवक्ताओं को भूमाफिया, फर्जी मुकदमे आदि में फंसाने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार अधिवक्ताओं को उनकी मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर रही है। अधिवक्ताओं का मान सम्मान लगातार गिरता जा रहा है। अधिवक्ता धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ में अधिवक्ताओं के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। अधिवक्ताओं के लिए एक नया सेल बनाया गया है, जिसकी निगरानी एटीएस एसडीएफ कर रही है। अधिवक्ताओं के खिलाफ शिकायत करने पर बगैर जांच के अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अगर इसी प्रकार अधिवक्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगते रहे तो वह मोर्चा खोलने को भी विवश होंगे। ऐसे नियमों का विरोध किया जाएगा। अधिवक्ताओं के हित में कार्य किए जाएंगे। उन पर फर्जी मुकदमे नहीं लगने दिए जाएंगे। आपसी फूट पर पूछने पर उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं में किसी प्रकार की कोई आपसी फूट नहीं है, सिर्फ आपस में गुमराह कर अधिवक्ताओं को लड़ाया जा रहा है। इस मौके पर कुंवर सचेंद्र प्रताप सिंह, अरुण यादव, शुभम राय, अरविंद वर्मा, शिखर सक्सेना, किशन शर्मा, मनीष मिश्रा आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं, अधिवक्ताओं के हित में क्या काम करेंगे और जो अधिवक्ताओं पर लगातार इस समय जो है अत्याचार हो रहे हैं, उनको लेकर क्या उनके लिए जो है सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। वर्तमान समय में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की जो संस्था है, जो अधिवक्ताओं की मात्र संस्था कही जाती है, कि अधिवक्ताओं के लिए ढाल बन के रहेगी। वर्तमान समय में हमें नहीं लगता है कि अधिवक्ताओं के लिए कुछ भी कर रही है, और ये सरकार के इशारे पर या व्यक्तिगत लाभ के लिए अधिवक्ताओं के हित को अनदेखा कर रही है। लगातार शासन प्रशासन द्वारा अधिवक्ताओं पे तरह तरह के कानून बनाए जाते हैं, जिससे कि अधिवक्ताओं का हित और उनकी जो भी मूलभूत सुविधाएं उनको वंचित किया जाता है। इस बारे में भी बार काउंसिल का कोई भी सदस्य किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं दर्ज करता है, और लगातार शासन और प्रशासन के साथ मिल करके सदैव ही अधिवक्ताओं को ही अराजक और भूमाफिया साबित करने में लगातार लगा रहता है, क्योंकि सरकार और प्रशासन और जुडिशरी की हाँ में हाँ मिलाने का बार काउंसिल के लगभग सभी सदस्य काम कर रहे हैं, जिससे कि पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं का मान सम्मान गिर रहा है। अधिवक्ताओं को अपने हित के लिए लड़ाई लड़ने से वंचित कर रहा है, क्योंकि अगुवाई हमेशा उनकी होती है। इसलिए लगातार कई ऐसे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे कार्य हुए जिसमें आम अधिवक्ता तो पूरी 100% अधिवक्ताओं के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया, लेकिन जो हमारे सिरमौर हैं अधिवक्ताओं की राजनीति के, उन्होंने ऐसा कृत्य किया जिससे कि अधिवक्ताओं का मान सम्मान धूमिल हुआ। इसलिए वर्तमान समय में हमें लगता है युवाओं को आना चाहिए बार काउंसिल में, इसलिए हम प्रत्याशी हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं से निवेदन करते हैं कि हमारा साथ दें, और मैं उनको आश्वस्त करता हूं प्रदेश में अधिवक्ताओं का मान सम्मान कभी गिरने नहीं देंगे। शासन प्रशासन से विरुद्ध हो, अधिवक्ताओं की लड़ाई हो, किसी भी उससे सदैव अधिवक्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी अंजाम भुगतना पड़े। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम अधिवक्ताओं के हित में क्या करेंगे। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले तो ये रहेगा कि जो प्रशासन ये तरह तरह के नियम कानून ला रहा है, जिससे कि अधिवक्ताओं के खिलाफ, जैसे मैं वर्तमान समय में लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं, तो लखनऊ में अभी एक नया अधिवक्ताओं के लिए एक नए सेल का गठन किया गया है, जिससे कि अधिवक्ताओं के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई के लिए एक एटीएस और एसटीएफ के बाद एक ऐसा कानून बनाया गया है, एक ऐसा सेल बनाया गया है कि अधिवक्ताओं के विरुद्ध अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी अगर शिकायत करी तो उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाएगा बिना किसी जांच के। ऐसे तरह तरह के नियम कानून हैं, उसके खिलाफ हम मोर्चा बनाएंगे और उसको जो है उनके विरुद्ध में बहुत बड़ा प्रदर्शन करके ऐसे नए नियमों को खंडित करने का काम करेंगे। इससे पहले अधिवक्ता थे, तब उन पर जो है कहीं ना कहीं अधिवक्ता की एक ताक होती थी, अधिवक्ताओं की बात मानी जाती थी, उन पर जो है फर्जी मुकदमे नहीं लगते थे। अब लगातार ये हो रहा, तो इसका मतलब क्या कारण है ऐसा जो अधिवक्ताओं पर मुकदमे लग रहे हैं, अधिवक्ता जेल जा रहे हैं। अधिवक्ताओं का नेतृत्व करने वाले लोग अधिवक्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के उनकी लड़ाई में या उनके विरुद्ध जो भी शासन प्रशासन द्वारा कार्रवाई होती है उसमें नेता हमारे खड़े अधिवक्ताओं के साथ खड़े नहीं होते हैं। इसलिए शासन और प्रशासन सत्ता मनबड़ हो गया है और अधिवक्ताओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार करता है और उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। क्या आपस की फूट का भी कहीं ना कहीं फायदा उठाया जा रहा है। आपस में अधिवक्ताओं में कोई फूट है ही नहीं, बस केवल हमारे ऐसे कुछ नेता हैं
जो कि अपने स्वार्थ के लिए अधिवक्ताओं में फूट डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम जो आम अधिवक्ता उत्तर प्रदेश का है, एक साथ और एक मत से सदैव अधिवक्ताओं के हित के लिए संघर्ष करता है और रोडों पर उतरता है। वो किसी भी अंजाम से गुजरने के लिए तैयार रहता है। हमारे नेता ही कुछ ऐसे हैं जो अधिवक्ताओं के हित को अनदेखा करते हैं।